Hello student, how are you? In previous lecture we start our third chapter drainage system. In this chapter we cover Indus river system. Our chapter is drainage system. In this chapter we cover catchment area, river basin, drainage system and Indus river system. Today we will start Ganga river system. Ganga river system. Ganga is the largest river in the India and it is a holy river. ये इंडिया में एक बहुत बड़ी रिवर है और एक पवित्र नदी है जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। यह रिवर इट्स रिवर ओरिजिनेट गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और ये कहां पे है? उत्तराखंड में। गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। यहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है। ये है उत्तराखंड, आप इमेजिन कर सकते हो उत्तरकाशी ग्लेशियर से, और ये फ्लो करते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ये है हमारी गंगा रिवर। गंगा रिवर कैसे बनती है थोड़ा सा इसके बारे में आपके बुक में दे रखा है, इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। सतोपथ ग्लेशियर, ये है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, इससे दो स्ट्रीम निकलती है, टू स्ट्रीम। एक तो है धौलीगंगा, एक है विष्णुगंगा। ये दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग में। ये यहां पे मिलती है, ये क्या है? विष्णु प्रयाग। तो इस रिवर का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। दो स्ट्रीम मिली, सबसे पहले स्तोपथ ग्लेशियर से निकली, एक तो है धौलीगंगा वो एक है विष्णुगंगा, और ये कहां पे मिली? विष्णु प्रयाग में। तब इसका नाम क्या हो गया? अलकनंदा। अलकनंदा, ये होगी अलकनंदा। अलकनंदा में यहां से एक रिवर आई जो जिसका नाम था पिंडार रिवर, और ये अलकनंदा में आके मिली करण प्रयाग में। ये है करण प्रयाग। करण प्रयाग के बाद में इसमें एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इसको कालीगंगा भी बोलते हैं। ये आके मिलती है यहां पे एक प्लेस और है, इसका नाम मैं भूल गया, और
भागीरथी नदी यहां से ओरिजिनेट होके देवप्रयाग में इसके साथ मिलती है, तभी जाके इसका नाम गंगा होता है। यह है देवप्रयाग। ये डायग्राम आपको ऐसे याद करना है जिससे आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। यह है भागीरथी रिवर, और ये मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके हमारी गंगा का निर्माण होता है, तब इसे हम गंगा बोलते हैं। आपकी बुक में इसको उल्ट फेर करके दे रखा है, आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी। इसको ऐसे याद करिए, बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इसके बाद में इसकी जो गंगा की टोटल लेंथ है, आप इसको देख लेना बुक से। जो गंगा की टोटल लेंथ है वो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इसका फ्लो है वो है यूपी में। यूपी में गंगा की टोटल लेंथ है, यूपी के बाद में वेस्ट बंगाल में इसकी लेंथ है 520, और बिहार में गंगा की लेंथ है 445 किलोमीटर, और उत्तराखंड में इसकी लेंथ है, उत्तराखंड में 119। आप थोड़ा बुक से चेक कर सकते हैं इसको। और टोटल लेंथ होगी 2525 किलोमीटर। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी गंगा। गंगा के बाद में सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना। यमुना इसके पैरेलल में फ्लो होती है और इलाहाबाद के पास गंगा में ज्वाइन हो जाती है। ये हो गई हमारी गंगा, ये है यमुना। यमुना की, अब ये तो थी गंगा की, अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज आएंगी। ये है चंबल, राजस्थान से होकर वापिस इसमें मिलती है चंबल। ये है सिंध, बेतवा, केन। ये थी सिर्फ यमुना की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की जो सहायक नदियां हैं। ये हमारी गंगा। चंबल के आगे लिख देते हैं हम सी, चंबल। सिंध के आगे एस, बेतवा के आगे बी, केन के आगे के। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और जो गंगा की इस साइड में आती है, राइट साइड में, यहां पे आती है सोन रिवर। ये मर्कंटेक की हिल्स से ओरिजिनेट होती है। और ये यहाँ पे आती है दामोदर रिवर, जो आगे आके हुगली रिवर में मिल जाती है और वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है। ये भी गंगा की होगी। और जो इसकी लेफ्ट साइड है गंगा की, इसमें है सबसे पहले गोमती। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, गोमती रिवर। फिर घाघरा, गंडक, कोसी, और ये महानंदा। आप अपनी बुक के मैप से भी देख सकते हो, लेकिन अगर इसमें समझना हो तो इसमें भी समझना आसान है। देखिए ये है गंगा रिवर, नीचे से इसमें यहां पे आके मिलती यमुना। यमुना की है चंबल,
सिंध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर। इसकी जो ऊपर वाली साइड से आएंगी वो रिवर हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। एक बार ये आपको इसका क्रम याद हो गया तो इसके बाद में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में। ये तो है आपकी यमुना रिवर, ये यहां से फ्लो करती है। ये है गंगा, ये है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यह है महानंदा रिवर। और यहां पे ये है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और यह है सोन रिवर, यह है दामोदर रिवर। आप बुक से देखोगे उसके बाद में आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी और फिर आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में, वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां तक ये फ्लो करती है? यमुना रिवर ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदरपुंछ में है उत्तराखंड में, ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपुंछ इन उत्तराखंड। और ये ओरिजिनेट होके समटाइम इंडिया और यूपी के बाउंड्री का काम करती है, फिर ये दिल्ली से होते हुए यूपी में जाके और इलाहाबाद में, जिसको हम आज प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद में यह गंगा रिवर से ज्वाइन हो जाती है। और इसकी जो मेन, अब यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरीज, वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज। यमुना के बारे में बस आपको इतना याद करना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुंछ से निकलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में आके गंगा रिवर से मिल जाती है और ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। अब हम बात करते हैं चंबल रिवर के बारे में। ये थी फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब है हमारी चंबल रिवर। चंबल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ये महो माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, जो मालवा प्लेट्यू का में स्थित है। महो हिल्स, आपकी बुक में हिल्स तो नहीं दे रखा होगा। महो हिल्स, मालवा प्लेट्यू, एमपी, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये यहां से ओरिजिनेट होती है।
और ये यहां से ओरिजिनेट होके फिर ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान में फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन में। यहां से फ्लो होके कुछ टाइम में नॉर्थ में फ्लो किया इसने चंबल ने, और नॉर्थ में फ्लो करने के बाद ये राजस्थान में बूंदी में जाती है, सबसे पहले कोटा में, फिर बूंदी में, फिर और यहां पे एक डैम बनाती है जो बहुत बड़ा डैम है, गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम ये राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे है। और फिर ये इसके बाद फाइनली यमुना में ज्वाइंट हो जाती है। ये है हमारी चंबल रिवर। चंबल के बाद में आता है हमारी गंडक रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है गंगा के लिए। हमारी नेक्स्ट रिवर है गंडक रिवर। गंडक रिवर 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है। एक तो काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। इन 2 स्ट्रीम से मिलकर गंडक रिवर बनती है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है गंडक रिवर? आप डायग्राम में देखिए, ये है गंडक, ये यहां पे कैसे बनती है गंडक रिवर, कहां से ओरिजिन होता है इसका? इसका ओरिजिन होता है नेपाल हिमालय के पास। नेपाल हिमालय के पास जहां पे एक तो धौली माउंटेन रेंज है और इसके इस साइड में माउंट एवरेस्ट है। इन दोनों के बीच से गंडक रिवर का ओरिजिन होता है, माउंट एवरेस्ट और धौली गंगा, धौली रेंज के बीच में। यहां से गंडक रिवर ओरिजिनेट होती है और ये ड्रेन करती है मिड नेपाल को। मिड नेपाल के बिल्कुल बीच से आती है और वहां पे उसके एरिया को ड्रेन करती है। ये हो गई हमारी गंडक रिवर। और ये आगे आके मिल जाती है हमारी गंगा रिवर में। कहां पे? पटना के पास ही सोहना एरिया है, वहां पे आके ये गंगा रिवर से ज्वाइन हो जाती है। ये है हमारी गंडक रिवर। इसके बारे में आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, काली गंडक, त्रिशूल गंगा, दोनों से मिलकर हमारी गंडक रिवर का निर्माण हुआ। और फिर ये ओरिजिनल में होती है नेपाल हिमालय से और धौली माउंटेन रेंज और माउंट एवरेस्ट के बीच में इस रिवर का निर्माण होता है। और फिर ये ड्रेन करती है नेपाल के एरिया को और एट लास्ट में पटना के समीप सोहना नामक प्लेस पे गंगा से मिल जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिवर की, वो है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर यह भी गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और ये गंगा पे किस स्थान पे मिलती है? ये रिवर ओरिजिनेट होती है